इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग ने यही सोचा होगा कि आखिर माँ बाप ने कौन सी ऐसी गलती की होगी जिसका नतीजा किसी बच्चे के ऊपर उसकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी एक माँ बाप की श्रेणी में आएंगे ही, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को देखना कि आखिर कहाँ पर चूक हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ राम के प्रजापति, राम जी टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है, कि आखिर जो है माँ बाप कौन सी गलती करते हैं जिसका खामियाजा बच्चों को जो है भुगतना पड़ता है। पहली बात आती है बच्चों पर ध्यान नहीं देना। आप बोलोगे कौन माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, आप सोच रहे होगे ना, आप देखने तो नहीं जा रहे होगे कौन से माता पिता अपने बच्चों को कितना ध्यान दे रहे हैं। आपका सवाल भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी और समाज में कुछ ऐसा ही जो है पैटर्न बना हुआ है कि सभी माँ बाप जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली वो करते ही है, लेकिन आजकल जो है ये सब फॉर्मेलिटी हो गई है। अब बोलोगे माँ बाप पर कीचड़ उछाल रहे हो, कीचड़ नहीं, माँ बाप की चूक से न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और आप भी थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर में क्या बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत आदतों में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और चूँकि ये उनके जो है पूरे माइंड पर, उनके दिमाग पर इसका असर है, तो कहीं ना कहीं उनके पूरे करियर पर, उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उस पर, और उनकी प्रोग्रेस पर, हर जगह जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला ये है कि माँ बाप जो है बच्चों पर ध्यान नहीं देते। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग जो है बोलते कि नहीं, मैंने टाइम पर मेरे बच्चे ने खाना खाया, टाइम पर पानी पिया, टाइम पर स्कूल गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अलग, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस भीड़ में इंसान अपने परिवार को ही पूरा एकदम सही सलामत रख ले, बहुत ही बड़ी बात है। आजकल लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सभी चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि उनका दिमाग इसी में जो है घूमता रहता है। तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि एक बार फिर से दोबारा से सोचें और देखें कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी आगे जाकर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। तो ज़िंदगी बर्बाद ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से जो है पूरे ध्यान से देखना इस वीडियो को, और उसको जो है शेयर भी करना कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सबसे पहली बात, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे जो माँ बाप, आज नहीं तो कल पछताएंगे। क्योंकि माँ बाप का कहना ये है कि अभी तो उम्र बहुत छोटी है, बच्चा सीख जाएगा खुद ब खुद। ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं गलत रास्ते का चुनाव कर लिया तो आपको पता भी नहीं है इसका खामियाजा कितना बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो बात अभी तक पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत संगत में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के जो हेल्थ इशू है, बहुत सारे बच्चे जो है अपनी जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, इसी सारी चीज़ों में भटकते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पूरे जीवन भर सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं न्यू ही है। दूसरा क्या है कि बच्चों को कुसंगति मिलना। कहीं ना कहीं अगर बच्चे कुसंगति में जा रहे हैं तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन माँ बाप पर ही जाता है। क्यों? माँ बाप ने अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे गलत संगति में जा सकते हैं, गलत लोगों के हाथ में आ सकते हैं, गलत लोगों के साथ संगत कर सकते हैं, गलत फ्रेंड उनके हो सकते हैं, और ऐसे में गलत लोगों से गलत ही चीज़ें वो सीखेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं सीख सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर माँ बाप की थोड़ी सी कठोरता हो बच्चों के प्रति, तो यहाँ पर बच्चों को उस गलत संगति से बचाया जा सकता है। जैसे बच्चों पर नज़र रखना कि आखिर में हमारा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ स्कूल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा किसी एक बच्चे के साथ स्कूल जा रहा है तो वो बच्चा सही है तो हमारा बच्चा भी सही है। हो सकता है अगर आपने कहीं पर ध्यान में चूक कर दिया तो हो सकता है आपके बच्चा गलत संगति में आ जाए। ऐसे में बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है, और बच्चों को कुसंगति से बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर संगति गलत मिल गई तो बच्चा आगे ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर वे में प्रोग्रेस नहीं करेगा, और वो गलत ही बनेगा। क्योंकि कर्म चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो,
फल तो मिलेगा मिलेगा, और कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, और कर्म अगर बुरा है तो फल भी बुरा मिलेगा, ये तो निश्चित ही है। तीसरा ये है कि कुसंगति में गलत आदतों को पाकर बच्चा आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ पर माँ बाप कठोर नहीं बनते हैं तो ज़्यादा लाड प्यार से बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा लाड प्यार से क्या है कि माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को हर एक चीज़ को छोड़ देते हैं। हर एक चीज़ मतलब क्या, बच्चों की हर एक गलतियों पर वो छोड़ देते हैं, प्यार में आकर बोलते नहीं तो छोड़ देगा छोड़ देगा छोड़ देगा, और ऐसे ऐसे उसका जो है कहीं ना कहीं दिमाग में जो बच्चा कर रहा है वो घर कर लेता है, और समय के साथ चीज़ें बदलती नहीं हैं तो उसका असर आगे चलकर उसके पूरे पूरे लाइफ पर पड़ता है। चौथा, जीवन भर करने का फल। अब ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं माँ बाप से हुई थी, लेकिन उसका फल उसको जीवन भर भुगतना पड़ेगा अगर वो कहीं उस गलत रास्ते से अपना ट्रैक चेंज करके अगर सही रास्ते पर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उसको पूरे जीवन भर जो है उठाना पड़ेगा। चाहे वो उसका चाहे फाइनेंशियल स्थिति हो, चाहे उसका जो माइंड के लेवल पर हो, चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। पांचवा क्या है कि नींव मजबूत होगी तभी इमारत बनेगी, वरना झोपड़ी में ही रहोगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर जिस बच्चे को फाउंडेशन ही अच्छा मिला हुआ हो, वो कैसे भी अगर ज़िंदगी में अकेला भी रहेगा तो भी वो इमारत तैयार कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको फाउंडेशन पे काम नहीं करना है, उसको नींव पर काम नहीं करना है, उसको डायरेक्ट इमारत बनानी है। और जिसका गोल एकदम तगड़ा हो, जिसके अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हो, जिसके अंदर जो है पूरा जो उसका जो माइंड लेवल है, उसका फिजिकल लेवल है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो, उसको सही परवरिश मिली हो, तो कहीं भी बच्चा जो है हार नहीं मानता और जीवन में कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेता है। तो ऐसे में जो लोग अपने बच्चे को पालते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से संस्कार दें ताकि वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को तोड़ ना सके और जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। छठवां है मॉडर्न माँ बाप मॉडर्न संतान, और मॉडर्न संतान को मिल रही मॉडर्न आदतें। ये क्या है? मॉडर्न लाइफ आजकल जो है हर कोई जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो शॉर्ट्स वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो वीडियो में दिखाया जाता है लाइफ, लग्जरी लाइफ, वैसे ही रियल लाइफ होती है। ये सिर्फ दिखाने की बात है, रियल लाइफ बहुत ही अलग है। अगर मूवी में कुछ चीज़ें दिखाई जाती है तो मूवी से या फिर सीरियल में जो चीज़ दिखाई देती है उससे कहीं कुछ रियल जिंदगी अलग होती है। लेकिन लोग क्योंकि ज्ञान की कमी है तो लोग जो है उसको ही सही मान बैठते हैं और उसके अनुसार जो है अपने आगे की जो गतिविधि है वो चालू रखते हैं। यहाँ पर देखना होगा कि हमें कहाँ पर मॉडर्न बनना है और कहाँ पर मॉडर्न नहीं बनना। अगर पूरी तरीके से आप मॉडर्न बन जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों को अपने जो फाउंडेशन है उसको ही ख़राब कर रहे हैं। मॉडर्न चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो भी मॉडर्न चीज़ में ही देखेगा। ठीक है, टीवी में, मूवीज में, मोबाइल में जो भी आप देखते हैं मॉडर्नाइजेशन, जो भी नयापन होता है वो चूँकि ये अलग ही सेक्टर है तो उसमें नया दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कुछ नया नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हर कोई नयापन को अपनाएगा तो वो अपनी रियल ज़िंदगी जो है, जो आधार है, उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जो है यहाँ पर खतरा बन जाती है। और बच्चे चूँकि अगर आपने मॉडर्न लाइफ जी है तो बच्चे भी मॉडर्न लाइफ जीना पसंद करेंगे और मॉडर्न जो आदतें हैं वो बच्चे को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगी। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। रतन टाटा जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, या इसके अलावा एलन मस्क हैं, इसके अलावा वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं। इन लोग की लाइफ को रीड करने के बाद, इनकी स्टोरी को, बायोग्राफी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लोग इतने अमीर थे, इतने धनवान थे, इतने पैसे वाले थे, इतने रईस थे, उसके बाद भी ये मॉडर्न लाइफ नहीं जीते हैं। ये सादा जीवन ही व्यतीत करते हैं, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसके बाद से बात कर लेते हैं सातवें की मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल से ज़िंदगी बर्बाद। देखिए, अगर माता पिता मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी बच्चे आजकल के समय में मोबाइल इस्तेमाल करेंगे ही, और अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो डेफिनेटली करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, हर जगह देखिए तो स्मार्टफोन सबको अलग कर रहा है। स्मार्टफोन के
फ़ायदे अलग है, नुकसान अलग है। अगर कोई फ़ायदे की बात कर रहा है और उस फ़ायदे को लेकर चल रहा है, डेफिनेटली वो अपने जीवन में कुछ अचीव करेगा। लेकिन अगर स्मार्टफोन का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वही सिर्फ पड़ रही है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इससे जीवन जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत ट्रैक पर जा रहा है। ठीक है, तो स्मार्टफोन इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आप सही दिशा में करेंगे, डेफिनेटली ये जो है आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और कई सारे लोगों के एग्जांपल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है मोबाइल फ़ोन से बदल चुकी है। इवन मेरी भी ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन से ही थोड़ी चेंज हुई। और बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन से कहाँ पहुँच गए, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर बच्चा गलत तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, गलत तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब, कितना और कैसे मोबाइल, इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए, कब कैसे जो है आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर अगर अपने स्मार्टफोन से चिपके रहेंगे या फिर इंटरनेट पर या फिर फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम पर देखते रहेंगे, व्हाट्सअप चलाते रहेंगे, तो आप बहुत ही जो है समझदार हो जाएंगे, बहुत ही ज्ञानवान हो जाएंगे। और होकर करेंगे क्या, इम्पैक्ट तभी पड़ता है कि आपने उखाड़ा क्या है, यानी कि अपने लाइफ में क्या हासिल किया है, उसी से लोग आपको पहचानेंगे। दिन भर चिपके रहने से कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, आपको भले लगे कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर किसी काम में आपको मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की ज़रूरत है तो अच्छी बात है, वरना अगर आप टाइम पास करने के लिए जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे का है और घंटी है। और आगे जो है आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी या फिर मनी ये जो है बर्बाद होने ही वाला है। अकेलापन, जी हाँ, अकेलापन जो है एक समय पर आने पर अकेलापन से काफ़ी जो है चीज़ें बनती हैं, लेकिन अकेलापन कहीं ना कहीं बच्चों को खा जाता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चा अकेलापन की शिकार में आ जाता है और वो अपने ही जो है माइंड के अनुसार और अपने आसपास की चीज़ों से जो सीखता है उसी के अनुसार वो रिएक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि आजकल जो है हर तरफ जो है टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, हर कोई सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई का फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सअप चैट है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, सभी जगह जो है खुलकर कोई भी एक्सेस, कुछ भी चीज़ें, कोई भी सामग्री कर सकता है। डेफिनेटली आपको पता होगा कि कभी भी हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर निगेटिविटी सबसे पहले इम्पैक्ट करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे वातावरण में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले निगेटिव पर्सन ही हमें मिलता है। अगर बहुत ही अच्छी भाग्य है, नसीब अच्छा है तो हमें सही पर्सन मिल जाता है, अदरवाइज निगेटिविटी सब तरह फैली हुई है और हमें वहाँ पर जैसे पूरा कीचड़ में कमल खिल रहा होता है, उसी तरीके से हमें निगेटिविटी में हम अपने आप को पॉजिटिव बनाकर कैसे चलें, अगर ऐसा कुछ हमें आता है तो डेफिनेटली जो है हम अकेले नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बाहर जाते ही नेगेटिविटी में आ जाते हैं, डेफिनेटली जो है हमें अकेलापन ही है, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है और कहीं कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो रूट से ही है, जड़ से ही है। यानी कि हमारे माता पिता ने हमें उस लायक पहले से शिक्षा नहीं दी है, इसीलिए पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वो अलग थी। लोग गुरुकुल में जाते थे, लेकिन अभी का जो इसका तो नाम लेना ही मतलब हंसी मजाक का विषय बन गया है। कोई भी यहाँ पर जो है गुरुकुल में नहीं, आजकल लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने को बहुत हाई फाई मानते हैं, मॉडर्न लाइफ मानते हैं। उनको लगता है कि अगर उनका बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब होशियार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला हो जाएगा, उसको जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर योग्यता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं भी पढ़े लेकिन आज वो बहुत उच्च लेवल पर हैं। इसके उदाहरण आप गूगल, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक जो है ट्रेंड जो है चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, लेकिन अगर वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई पढ़ो कि ना पढ़ो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के साथ ही आपको जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कार है, वो सब कुछ भी आना चाहिए, क्योंकि वो रूट्स है। अगर उससे आप जुड़े रहेंगे जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आप लोग माता पिता बनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और कई लोग को ये वीडियो अगर शेयर करेंगे तो उनके बच्चों की, उनकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको खुशी होगी।